So yeah, guys, welcome back to Helmet Dude. And with this bike, I have almost spent 18 months, more than 1.5 year. मैंने इस बाइक के साथ क्लॉक किया हुआ है अराउंड कुछ 15,300 किलोमीटर्स, 15,300. और मेनली इस बाइक के साथ मैंने सिटी कम्यूट किया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने 5 से 6 लॉन्ग राइड्स किया हुआ है, जिसमें सिंगल 500 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने राइड किया हुआ है. तो आना जाना इट्स अराउंड 1,200 किलोमीटर्स. तो बेसिकली मैंने इस बाइक को सिटी में भी चलाया है, एज अ लॉन्ग टूरिंग में भी चलाया है. सो फाइनली आफ्टर 1.5 years, after clocking more than 15,000 kilometers, I came up with this video, the whole ownership video of Helmet Dude with his Ragnar, with his TVS Apache 160 BS6. And चश्मा निकाल देता है. Yeah, now better. Okay, so in this video I'm not just only going to talk about my own personal experience and all, but मुझे जितने भी throughout like एक साल में जितने भी मुझे कमेंट्स मिले हैं, जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले हैं रिगार्डिंग दिस बाइक, जो मैंने इसमें फेस किया, और जो क्वेश्चंस एक्चुअली आप मुझसे पूछ रहे थे, उसी को मैंने सम अप करके ये पूरा वीडियो बनाया है. सो उन सब पॉइंट्स को लेकर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इस गाड़ी के साथ. सो दिस इज़ बेसिकली माई 50,000 प्लस किलोमीटर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस विद TVS Apache. और अगर मुझे कोई बोलेगा कि मैं इसको सम अप करूँ मेरे होल एक्सपीरियंस को, सो आई वुड से विद दिस बाइक I had some memorable and affordable sort of moments. Why memorable? Because इस बाइक को लेने के बाद काफ़ी कुछ नई चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ के साथ, और it's a milestone for me because of this bike. मैं अभी तक यहाँ जो हूँ, मैं हेलमेट डूड जो है वो इस बाइक की वजह से है. और दूसरा कह सकते हैं कि with low amount of service cost, with more mileage, I have traveled a lot. important जगह पे पहुँचा हूँ, important जगह पे गया हूँ. So कह सकते हैं these are the two words which can correctly describe my whole experience with TVS Apache, and they are memorable plus affordable. Let me check whether I'm recording or not my audio. Yeah. So whether this bike 160 is best in this segment or not, segment of 160cc, because in 160cc there are many options like NS 160 from Bajaj, Honda Hornet as well around 180, then Hero Xpulse and many other bikes, X-Blade, and also you can take Xpulse 200 also, क्योंकि वो 40-50 cc extra है. So what I can say, like under 200cc, whether this is best in segment, so I would say अगेन बेस्ट एज सच कुछ नहीं होता. इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपके हिसाब से वो चीज़ जा रही है कि नहीं जा रही. व्हाट आई कैन से करेंटली इज़ इट्स नॉट ओनली प्रोडक्ट जो मैटर करता है, बट प्रोडक्ट के बाद आपको क्या सर्विस मिलती है, विच वी यूजुअली कॉल आफ्टर सेल सर्विस, एंड अलॉन्ग विद आफ्टर सेल सर्विस हाउ एग्जैक्टली द शोरूम पीपल आर डीलिंग विद यू, देन सर्विस पीपल जो आपकी बाइक को सर्विस कर रहे हैं. सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ़ समवन टेल्स मी कि बेस्ट है कि नहीं, तो आई वुड से कि अगर मैंने इसकी जगह कोई और बाइक लिया होता, मुझे वो मेमोरेबल और वो अफोर्डेबल मोमेंट्स तो बिल्कुल नहीं मिलते. बिकॉज जो मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया है, एवरी टाइम जब मैं इस पर बैठता हूँ, आई फील क्लोज टू होम. आई डोंट नो व्हाई, बट इट फील्स होम. तो आप उसको स्पेशल कैरेक्टर बोल लो या एक एक्स फैक्टर बोल लो, इट्स अप टू यू. बट जब भी मैं अपाचे पे बैठता हूँ, इट फील्स लाइक होम. अगर मैंने इसकी जगह पल्सर लिया होता, या मैंने इसकी जगह हॉर्नेट या X-Blade या एक्सट्रीम लिया होता, ना ही मुझे प्रोफेशनली उतना हेल्प करता और ना ही मुझे वो पर्सनली उतना एक टच होता जो इसके साथ मुझे एक अटैचमेंट सा, एक बॉन्ड सा जुड़ गया है. तो जिस तरीके की मैंने इसकी केयर करी है, जिस तरीके से मैंने इसका ध्यान रखा है, जिस तरीके से इसने मेरा ध्यान रखा है लॉन्ग ट्रिप्स पे, आई डोंट थिंक इसके अलावा मैंने कोई और बाइक लिया होता तो मुझे
वो सेम बिहेवियर और सेम रिस्पॉन्स मिलता. सो फॉर मी दिस इज़ बेस्ट इन सेगमेंट एंड आई एम स्टिल टेलिंग दिस इवन दो द TVS as a brand has not recognized helmet dude till now. No token of appreciation, nothing at all. After creating more than 120-130 videos mainly on Apache, as a content creator it's very important then when brand recognized you, when brand show some sort of respect, some sort of token of appreciation. They haven't done for me, not even a single post in their social media. And when you see Bajaj, companies like Bajaj, they have worst showroom and workshop experiences, but when it comes to community they really take care of the content creators. So this is for me. ये आप लोग का मे बी एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होगा, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अगर बाइक लेने जा रहे हो और अगर आप उसके बाद कंटेंट बनाना चाहते हो एंड गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रांड is itself a big thing, which is really lagged in my case because I started with the wrong pitch, जहाँ मैंने हेलमेट के रिगार्डिंग इन लोग को एक्सपोज किया, इनके शोरूम्स को एक्सपोज किया. एंड सो मैनी ऑफ लाइक आप अगर HD आर्मी के हाईलाइट्स देखो इंस्टाग्राम पे, देर आर मोर देन 500 or 600 Apache owners who have been inspired by this helmet dude. Not me, just as a helmet dude, inspired by a person who was trying to make all of you aware. आप लोग वीडियोस देख के अवेयर हुए, आप लोगों ने हेलमेट की डिमांड करी और बहुत चीज़ें डिमांड करी, एंड आई थिंक दैट जेस्चर TVS ने उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं लिया. सो दे हैव आई थिंक बॉयकॉटेड मी एंड दैट्स द रीज़न my next bike would not be TVS because after riding 1 or 2 years or maybe 5 years or 10 years with 160cc segment, एक पॉइंट आ जाता है जब आप अपग्रेड करते हो बाइक को 300cc पे, बिकॉज व्हेन योर मेन एजेंडा इज़ टूरिंग you have to do that. So I'm not considering 3110 at all from Apache because of my personal issues, because as a content creator you have to take all those factors in your mind, and वो सब चीज़ें आप जब सोचते हो तो why should I be the only one doing all the things from one end of the court. मेरे वीडियोस बनाने से Apache की सेल्स ही हो रही है, and I'm not telling कि ये आप बाइक मत लो. For me, as I've already said, there is an attachment with this bike, but as a content creator, if I'm going to take my next product, definitely it would not be TVS, and it's an open statement for me. मैं कोई इसमें मुझे कोई डरने या कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है. इट्स माई पर्सनल चॉइस. जैसा आपको बिहेवियर मिलेगा वैसा ही आप रेसिप्रोकेट करोगे. सो कमिंग टू द पॉइंट, वेदर दिस बाइक इज़ बेस्ट इन द सेगमेंट, फॉर मी येस, बट अगेन मैं बोलूँगा डिपेंड्स अपॉन यू. आप लोगों के आसपास शोरूम्स कैसे हैं, वहाँ पे सर्विस कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है. नॉट जस्ट द प्रोडक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नॉट स्टिक टू द ब्रांड, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन प्रोडक्ट. काफ़ी हफ्तों से एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी सर्विस, हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द शोरूम, बिहेवियर ऑफ द स्टाफ और सर्विस में आपकी बाइक को कौन हाथ लगा रहा है, ये चीज़ें मैटर करती है. सो देखो आपके वहाँ पे अवेलेबिलिटी किस शोरूम की है, स्टाफ मेंबर्स कैसे हैं, सर्विस कैसी मिल रही है. सो दैट शुड बी द बेस्ट बाइक फॉर यू. सो टॉकिंग अबाउट इंजन हीटिंग इशूज़, टू मी पर्सनली मुझे ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ. मैंने सिटी में बहुत राइड किया है और इवन मैंने लॉन्ग टूरिंग भी किया है, तो इन बोथ ऑफ द केसेस इंजन हीट का कभी इशू ऐसा नहीं आया. और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे व्यूअर्स ने बोला है कि उन्हें कंप्लेन है कि इंजन हीट होता है. तो इंजन है, उसका काम है हीट होना, बट मेरे पास इवन मैंने मुझे अभी भी याद है, मैंने फर्स्ट 570 किलोमीटर्स का राइड किया था जिसमें मैंने 4 या 5 ही ब्रेक्स लिए थे. मॉर्निंग में अराउंड 5 o'clock स्टार्ट किया था और शाम को 6 बजे पहुंचा था. तो उसमें मैं नॉर्मल शर्ट में गया था और जीन्स था, इवन कुछ राइडिंग गियर्स भी नहीं था, नॉर्मल सा सॉक्स, नॉर्मल सा स्पोर्ट शूज़. बट मुझे एक बार भी मेरे लेग में, फीट में हीटिंग इश्यूज़ नहीं हुए. सो या आई कैन से कि इन माई केस आई हैवेंट फेस एनी हीटिंग इश्यूज़. थोड़ा बहुत इंजन हीट होता है, बट आप 150cc की बाइक है, आप 100 पे 5-6 घंटे लगातार नहीं चला सकते. तो मैं यूजुअली राइड करता था 80, 88, 90 और हर 1-2 घंटे बाद मैं ब्रेक देता था. सिटी ट्रैफिक में मुझे कभी हीटिंग का इशू नहीं आया. लॉन्ग टूरिंग की बात करूँ उसमें नहीं आया था. फॉर मी इंजन हीटिंग इशू कभी था ही नहीं मेरे लिए. 1.5 साल हो गया है, स्टिल
no issues at all with heating. Talking about the build quality की मैं बात करूँ तो मतलब इंजन में जितने भी नट बोल्ट्स हैं, जितने भी फास्टनर्स टाइट किए गए हैं, पेडल यूज़ किया है, लीवर, जितने भी जो भी मतलब कंपोनेंट्स आप देख रहे हो मैकेनिकल कंपोनेंट्स, मुझे वहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया मैकेनिकली। और अगर मैं रस्टिंग की बात करूँ तो किसी भी एंगल से कहीं भी कोई रस्ट का मुझे इशू नहीं आया। जो सारी गार्ड होता है उसका जो फुट पोजीशनिंग का होता है वहाँ पे साइड में हल्का सा रस्ट हो रखा है, और बाकी उस तरफ भी कम्प्लीटली कोई रस्टिंग कहीं नहीं है। इवन साइड स्टैंड में और डबल स्टैंड में कोई रस्टिंग का इशू नहीं है। मे बी मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है बाइक को, आप मेरा मेंटेनेंस वीडियो देख सकते हो ऊपर आई कार्ड में। सो फॉर मी नाइदर हीटिंग इश्यूज़ नॉर rusting issues. Whether it can tour, I would say definitely yes. You can even tour on Hero Splendor if you do it the right way. So अगर आप इस बाइक को 80-88 भगाते हो, आप 2-2 3-3 घंटा भगा सकते हो, और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर वापस 2-2 3-3 घंटा, तो एवरी 1 or 2 आवर्स ब्रेक लो, 100 के ऊपर मत चलाओ, पहुंचा देगी आपको जहाँ पे आपको जाना है। सो डेफिनेटली इट कैन डू लॉन्ग टूरिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है, अबाउट द माइलेज ऑफ दिस बाइक। सो आई वुड से अभी तक मुझे इस बाइक ने कभी भी 40 से नीचे का माइलेज नहीं दिया। एवरी सिंगल टाइम जो मुझे माइलेज मिला है इस बाइक से, ईदर 43 और 45। जो मैक्स मुझे माइलेज मिला है वो 51 का मिला है। एंड दैट टाइम आई यूज़ टू गो गांधीनगर ऑफिस, और वो पूरा हाईवे होता था। सो yeah, that's the max mileage I have got from this bike, 51 around. फिर 48 मिलता रहता है, sometimes it come down to 45, 43, but उससे कम नहीं गया, एक 41 गया है, उससे कम फिर नहीं गया आज तक। That's about the mileage. Coming to the next point, which is it reliable in the long term or not? So company gives 5 years of warranty for engine, but recently I have been getting so many DMs की fuel pump sensor है काम करना बंद हो गया है, कोई किसी पार्ट्स में इशू आ रहा है। सी द थिंग इज़ कि 1 साल है और पार्ट्स में इशू आ रहा है तो आप वारंटी के अंदर उसको रिप्लेस कर सकते हो। इंजन का 5 years का वारंटी है। आप किसी भी बाइक को सही तरीके से नहीं चलाओगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे, अल्टीमेटली इट्स अ मशीन, राइट। देयर आर मेनी मैकेनिकल पार्ट्स जिसका वेयर एंड टियर हो सकता है। अगर आप उसको सही तरीके से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप उसको नहीं यूज़ करोगे, सो चाहे आप इस बाइक की बात करो या आप किसी और बाइक की बात करो। अगर मैं बैटरी की बात करूँ, किसी की 8 महीने में ख़राब हो जाती है, मुझे 18 महीने हो गए हैं, बैटरी स्टिल चल रही है। 1-2 बार इशू आता है, इंडिकेटर आता है कि बैटरी लो है। ज़्यादा देर अगर आप DRLs आप इग्निशन ऑन रखो, बैटरी डाउन हो जाती है। सो या इफ़ यू नो मेंटेन योर बाइक प्रॉपरली, टेक केयर ऑफ इट लाइक योर ओन बेबी, आई थिंक कोई भी बाइक इतना जल्दी इशू नहीं क्रिएट करेगी। अगर वो 1 साल में कर भी रही है, यू कैन रिप्लेस द पार्ट, यू कैन चेंज द पार्ट विद फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉकिंग अबाउट इश्यूज़ विद दिस बाइक जो मैंने 1.5 साल में फ़ेस किया, 15,000 किलोमीटर्स के बाद जो मैंने फ़ेस किया, एज सच कुछ फ़ेस नहीं किया। इसका एक सीट लॉक जो होता है, इसका बंद करने का वो लॉक ख़राब हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट रियर टायर में एक बार पंचर आया था स्टार्टिंग के 4-5 महीनों में, वो भी मतलब सेट हो गया है। सो आई कैन से फॉर मी अभी तक इस बाइक में कोई भी इश्यूज़ नहीं आए मुझे। और मेजर इश्यूज़ की बात करूँ, डेफिनेटली नो। माइनर इश्यूज़ की बात करूँ तो ये एक लॉक था, एंड देन द सेकंड वन इज़ जो अपर बीम था। अपर बीम कभी कभार उसका सेंसर अंदर चिपक जाता था, तो होता क्या था कि मैं लोअर बीम पे गाड़ी चल रही है बट अपर बीम का इंडिकेटर शो करता था। और फ्रंट हेडलाइट जो है उसका इशू आया था कि फ्रंट हेडलाइट फ्लिकर कर रही थी। सो दैट वाज द माइनर इशू यू कैन से। It wasn't major issue. So one headlight issue, one seating issue, और जो
सीट लॉक इशू, और जो नंबर प्लेट के ऊपर जो छोटी सी लाइट होती है ना, वो उसका बल्ब फ्यूज़ हो गया था पहले महीने में ही। तो ये 3 इश्यूज़ हुए थे मुझे। जहाँ तक मैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो मैंने 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 45 की माइलेज के हिसाब से आप कॉस्ट फ्यूल का लगा ही सकते हो। सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट मैंने 5 करवाई है 1 साल के अंदर, और 15,000 किलोमीटर्स में मैंने 6 सर्विस कराई है। 750 अगर आप हिसाब लगा के चलो, 750 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 6 करो तो दैट इज़ द कॉस्ट जो मुझे सर्विस कॉस्ट लगा 15-16 हज़ार किलोमीटर चलाने पे। इसके अलावा हेडलाइट जब ख़राब हुई थी तो मैंने कोई कॉस्ट पे नहीं किया था। लॉक में मैंने 100 रुपये कॉस्ट पे किया था, और पीछे जो एक बल्ब ख़राब हुआ था उसमें मैंने कोई कॉस्ट पे नहीं किया था। तो मेरे को जो मेंटेनेंस कॉस्ट मैं बताऊँ वो मुझे वही आया है। मुझे सर्विस का मेंटेनेंस कॉस्ट आया है जो 6 बार हुई है। उसके अलावा 100 रुपया एक लॉक का जो आया है, 100 रुपया वो एक कॉस्ट आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इस बाइक में कोई खर्चा नहीं करवाया हुआ। तो ऐसा इस बाइक ने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया हुआ अपार्ट फ्रॉम सर्विस कॉस्ट। सो दैट इज़ द होल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 1 ईयर अंडर 6 सर्विसेज। सो टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ दिस बाइक, आई वुड से कि मैंने इस बाइक को अराउंड अक्टूबर 2020 में लिया था, BS6 मॉडल। उसके बाद तो हर साल लोग 3-4 मॉडल्स निकाल देते हैं, ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज़ करके। मेरे को जो लिमिटेशन लगा मेरे इस पर्सनल मॉडल बाइक के मॉडल में, वो था सिटिंग कंफर्ट और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, वो नहीं था। ये होता तो ये बाइक कंप्लीट पैकेज होती, और अगर USB लगा देते तो कस्टमर्स की वाह वाह हो जाती। वो ऑब्वियसली लगाएंगे नहीं, कॉस्ट कटिंग तो होगा। सीट की भी अगर मैं बात करूँ तो 160 के हिसाब से यार ओके सीट है। उन्होंने टूरिंग के लिए बाइक तो बनाई नहीं है, तो एज सच 40-45 मिनट्स बैठने के लिए इट्स परफेक्टली ओके। बट जब आप टूरिंग की बात करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैडिंग, जैसे कि मेरा जो बाइक का सीट है स्टॉक नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा पैडिंग 2 पैडिंग लगवाया हुआ है और पूरा ऊपर से नया एक कवर लगाया हुआ है। तो इस प्राइस में तो आपको USB भी मिलना चाहिए, साइड सारे सेंसर्स भी मिलने चाहिए। बिकॉज अगर आप हीरो एक्सट्रीम की बात करो अल्टीमेट, उसमें ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स दिए हुए हैं। तो आई थिंक लिमिटेशन नहीं बोलूँगा, बट कुछ चीज़ें हो तो इस बाइक को आप पूरा पैकेज समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ थिंग्स विच कैन मेक दिस बाइक अ बेटर product, or we can say things which could be better in this bike. I would say कि सेम जो मैंने limitations की बात करी, अगर limitations को आप अगर complete कर दो तो I think having a good seat, having a USB port, or you can say having a बिट मोर सेंसर्स, थोड़े एक ईजी हो जाता है आपका डेली कम्यूटिंग लाइफ अगर आपके पास सेंसर ज़्यादा है तो अगर ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर ऐड हो जाएंगी इस बाइक में विद ऑब्वियसली एडिंग ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट, सो it would definitely make this bike a better product. Yeah, I think that's it. So coming to the conclusion, all I can say, मेरे इस रिव्यू के बेसिस पे कोई चीज़ सेलेक्ट मत करो। लाइक अगर आप इस हफ्ते में ख़रीदने वाले हो बाइक, मैं कहूँगा कि अपने जहाँ पे आप रहते हो उसके अराउंड शोरूम्स में जाओ, पता करो कि किस तरीके का इन्वायरमेंट है, स्टाफ का बिहेवियर है, सर्विस सेंटर्स कितने हैं, सर्विस तुम्हारे उस लोकेलिटी में सर्विस सेंटर्स कितने हैं, क्योंकि हर 2 या 3 महीने में आपको सर्विस करानी है। और अच्छे से अगर सर्विस बाइक की वो नहीं करके दे रहे, गूगल में उस सर्विस सेंटर के अच्छे रिव्यूज़ नहीं हैं, फिर तो मुश्किल है रे बाबा। फिर बाइक को कहाँ लेके घूमते रहोगे अगर बाइक ख़राब हो गई तो, क्योंकि FI गाड़ी है और FI गाड़ी नॉर्मल मैकेनिक के बस की बात नहीं है करना। सो आई वुड से कि डोंट जस्ट गो विद द प्रोडक्ट, डू योर ओन रिसर्च। अगर आपको लगता है कि अपाचे के इनफ शोरूम्स आपके लोकेलिटी में है, इनफ सर्विस सेंटर्स है, देन आई थिंक दिस बाइक इज़ अ डील। और अभी जिस तरीके से बाइक में अपडेट्स आ रहे हैं और नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, उस वर्जन्स में जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं, I mean it's definitely a cracker deal, but obviously again at the same time with added money. So I guess that's all in this video. I think कुछ 1-2 महीने हैं मेरा इस बाइक के साथ। I think मैं भी फिर इसके बाद बाइक चेंज करने वाला हूँ। मे बी TVS की जर्नी यहीं पे फिनिश हो जाएगी। सो इट वॉज ऑल गुड एक्सपीरियंस विद अपाचे। या नाइस टाइम।